दीवारें भी बोलती हैं गर सुनना आ जाए। दीवारें भी बोलती हैं गर सुनना आ जाए। वास्तु का जादू हो तो घर मंदिर हो जाए। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, आप लोगों ने हमेशा मुझे देखा है कि मैं ऑन फील्ड रिपोर्टिंग करता हूं और पॉलिटिकली चूंकि पूरा सीजन ही ऐसा रहा है, अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस का, उसके बाद रूरल लोकल बॉडी इलेक्शंस का। लेकिन आज एक नए रूप में मैं आपके सामने आया हूं और मैं लेकर आया हूं एक महावास्तु शास्त्री, सुविख्यात मंगलम महावास्तु के नाम से, जिनका दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कार्य है, और वास्तु के विषय पर बात करने के लिए आज हम आए हैं। और वास्तु जिसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, महर्षि वेद व्यास के, और कहा जाता है कि ऋषियों के जो गुरु और विश्वकर्मा जी, जिनकी पूजा सृजन और निर्माण के क्षेत्र में की जाती है, वह भी एक वास्तु ज्ञाता थे। इस वास्तु को लेकर बहुत भ्रांतियां भी हैं। लोगों के अंदर एक वहम है कि ये साइंस है, आर्ट है, या ये कोई दादी नानी की सीक्रेट रेसिपी होती है। उसी को लेकर आज मेरे बीच हैं श्री रवि गर्ग जी। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं रवि गर्ग जी का इस पॉडकास्ट में। रवि जी, वास्तु एक रहस्यमय विषय, लेकिन बहुत कल्ट और अब आजकल फॉलोइंग जबरदस्त है। क्या बेसिकली वास्तु? वास्तु कोई रहस्यमय विषय नहीं है। पुराने वक्त में क्या रहता था कि आप हमारे जितने प्राचीन स्ट्रक्चर्स देखेंगे इन्वेजन से पहले जी, तो हमारे जितने पुराने किले थे, कुछ डिबेटेबल हैं, अभी विवादास्पद हैं, कुतुब मीनार, लाल किला और बाकी सब चीज़ें। तो जब आप राजस्थान के रीजन में जाएंगे, साउथ में जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आपको एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल सिमेट्री के साथ स्ट्रक्चर्स बने हुए मिलेंगे जी। उसमें आप टेम्पल्स कह लो, टेम्पल्स का थोड़ा अलग वे में कंस्ट्रक्शन होता है, राजमहल का अलग तरीका होता है बनाने का, एक गांव बसाने का एक अलग तरीका है, और एक मार्केट सेटअप करना है तो उसका अलग तरीका है, राज दरबार बनना है वो एक अलग तरीके से सेटअप किया जाता है ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल का क्या मतलब है? हमारे कुछ डिवाइन सिंबल्स भी होते हैं और हमारे कुछ डिवाइन मेजरमेंट्स होते हैं जिनको हम वास्तु का एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं आयादी। आयादी आयादी AAYAD जी। तो जो प्लानिंग लेवल का वास्तु है तो वो वास्तु आयादी से लेके चलते हैं। सपोज कीजिए राजमहल बन रहा है, राजा है कोई जी, और उसके लिए बनना है, तो बट ऑब्वियस उसमें राजा की मेजरमेंट्स लेके वो बनेगा। ठीक। आयादी से इवन आप अपने क्रॉस तक उसके अकॉर्डिंग नहीं, रवि जी आपकी बात सही है। इसका उल्लेख हमारे वेदों में मिलता है और कुबेर जी को भी इससे एसोसिएट किया जाता है। विश्वकर्मा जी का तो नाम मैंने पहले भी लिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ वास्तु बेसिकली क्या है, क्योंकि मैंने भी जितना अध्ययन किया, जितने लोगों से मैं मिला, मुझे कहा जाता है कि वास्तु एक तरह से एक शरीर है जिसके विभिन्न हिस्से होते हैं। मस्तिष्क अलग है, हृदय अलग है, और कहा जाता है कि जिस तरीके से यूनिवर्स का निर्माण जो है 5 एलिमेंट से हुआ, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, उसी को ही वास्तु में लिया जाता है, स्थानों को लिया जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ले मैन की निगाह से देखा जाए तो हाउ डू यू डिफाइन वास्तु इन अ फ्यू वर्ड्स, इन फ्यू सेंटेंसेस? मैं उससे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूंगा। हमारे जो एंशियंट्स थे बहुत ही बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे जी, लेकिन अगर वो कॉमन पब्लिक को कोई चीज समझाते जी, तो वो उनको समझ में नहीं आती। ठीक है। सपोज कीजिए जैसे हमारे कहते हैं पीपल का पेड़ नहीं काटना, जी, कह दिया उन्होंने जी, एक आस्था के साथ जोड़ दिया। ठीक। अब आज की डेट में हम जानते हैं कि पीपल का जो पेड़ है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस शायद करता लोग है नहीं तो मानते, नहीं मानते उस बिल्कुल। चीज़ को। इसी तरह से कुछ प्लांट्स हैं जो बैक्टीरिया फॉर्मेशन को खत्म करते हैं। जी, बिल्कुल यज्ञ हवन है, आस्था के साथ भी जोड़ते, वातावरण को, पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है। बिल्कुल। तो यही वास्तु है। बेसिकली वास्तु क्या है? वास्तु है आपका नेचर के साथ सिंक्रोनाइजेशन। ठीक, प्रकृति के साथ कैसे आप तारतम्य स्थापित करते हैं, तारतम्य स्थापित, समन्वय स्थापित कैसे करते हैं जी। इसमें 2 पार्ट आते हैं जो मेजर पार्ट है हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो हम कहेंगे। वैसे तो वास्तु की 8 दिशाएं कही गई हैं, ठीक। 10 दिशाएं, 10 दिक्पाल बोलते हैं जिनको। तो 8 तो दिशाएं ऐसे हो गई हॉरिजॉन्टल लेवल पे, और एक ऊपर नीचे एक वर्टिकल, एक अधो, ऊर्ध और अधो जी, ऊर्ध्व और अधो। ठीक। ये टोटल 10 दिशाएं हैं। इन्हीं दिक्पालों का हम आह्वान करते हैं वास्तु पूजन में, ठीक। और बाकी सब काम करते हैं। वास्तु क्या है? नॉर्थ से साइज का जो फैक्ट है,
नॉर्थ टू साउथ और साउथ ये हमारे पोल्स है, मैग्नेटिक पोल्स। जी बिल्कुल। तो ये मैग्नेटिक पोल से जो मैग्नेटिक एनर्जी का फ्लो होता है, जी पहली चीज उससे तारतम्य बनाना। दूसरा कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी जो सूर्य की एनर्जी, जब सूर्य पूरब में उगता है तो अर्ली मॉर्निंग में सूरज उगने से आधा घंटे पहले उसका जो प्रकाश होता है, जब वो लालिमा लिए होता है, उसमें बहुत सारे एक पर्टिकुलर टाइम तक, 2-3 घंटे के टाइम तक उसमें मरकरी, गोल्ड, सिल्वर ये नेचुरली उनकी किरणों में होते हैं। ठीक। इसलिए मॉर्निंग में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, खाली उठना नहीं कि उठे बेड पे बैठ गए, जी बाहर जाइए प्रकृति के बीच में, तो आपका बॉडी उन चीज़ों को नेचुरली ग्रहण करेगी। ठीक। तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया आपका, और कॉस्मिक ऊर्जाएं हो और गई। कॉस्मिक ऊर्जाएं हो गई, एंड ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन। ठीक। ये तीनों के साथ समन्वय बिठाना, समन्वय बिठा के एक ऐसा वस्तु तैयार करना या एक स्ट्रक्चर तैयार करना जिसके अंदर कोई प्राणी रहे तो उसका समन्वय ऑटोमेटिकली इन चीजों से बन जाए। ठीक। और उसके अंदर की वास्तु, बेसिकली वास्तु को हम व्यवस्था भी कह सकते हैं, चीजों को व्यवस्थित रखना। जी। कई बार आपके घर में चीजें सपोज कीजिए इम्बैलेंस्ड फॉर्म में पड़ी रहेंगी। ये एक बुक है छोटी, जी उसके ऊपर किसी ने एक बड़ी बुक रख दी और बड़ी रख दी, आप सबकॉन्शियसली बेचैन रहेंगे, बिल्कुल। क्योंकि आपको बैलेंस फील नहीं होगा। नहीं फील हो रहा बैलेंस, तो बिल्कुल। आपको लगेगा वो कभी ना कभी ये गिर सकती है, जी एनी मोमेंट ऑफ। और कभी आपको व्यवस्था का क्या नाम है, आपको मेडिसिन चाहिए, सपोज कीजिए घर में लाते हैं, जी। एक मेडिसिन इधर पड़ी है इस ड्रॉर में, एक उधर पड़ी है, एक उधर पड़ी, मतलब किसी चीज की समझ- हैफाजर्ड पोजीशन है समझ- घर में, समझ। एक पर्टिकुलर जगह नहीं है। पर डिसिप्लिन नहीं है, हाँ, लोग डिसिप्लिन randomly चीजें पड़ गई। रैंडमली चीजें पड़ी हैं। हम कहते हैं हम किसी चीज को बहुत संभाल के रख देते हैं, जी। कई बार वो इतनी संभल के रखी जाती है कि हमें मिलती नहीं है। जी तो वो इसलिए रखी जाती है कि हम उनकी जगह डिसाइड नहीं करते, क्योंकि हमारी वही चीजें उसी प्रकार की, उसी कैटेगरी की चीजें जगह जगह हैं, तो फिर हम उसको ढूंढते हैं। टाइम भी कंज्यूम होता है, और द मोमेंट, एक टाइम होता है जब रात में हम सोते हैं, हमारा घर व्यवस्थित है या अव्यवस्थित है, वेंटिलेटेड है, नॉन वेंटिलेटेड है, ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस है या नहीं है, जी। किस डायरेक्शन में कितना होना चाहिए, फ्लोर का लेवल हमारा अप है डाउन है, हमारा छत का स्लोप अप है डाउन है, किस डायरेक्शन में है, कैसा है, हमारा बाहर का प्लॉट एरिया वो किस तरह से है, उसकी शेप्स क्या है, जी। वो प्लॉट पूरा बीच में से उठा है, दबा है, एक तरफ जा रहा है, 1 सेकंड, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। बैलेंस। और पृथ्वी भी जैसे अपनी धुरी पर घूमती है, जी, हर समय घूमती, क्या इसका भी इफेक्ट आता है वास्तु पर कुछ? पृथ्वी जो हमारी सूर्य के चारों तरफ घूमती है वो अराउंड 22 या 23 डिग्री के आसपास टिल्ट है, जी टिल्टेड, वो टिल्टेड है, एग्जैक्टली। वो घूम भी रही है, हमें इसका एहसास नहीं। इस ब्रह्मांड में हम, चींटी बहुत बड़ी चीज़ हो गई, जी हम उससे भी बहुत तुच्छ चीज़ है, छोटे। यूनिवर्स में अगर आप जाएंगे तो यूनिवर्सल लेवल पे सौर मंडल है, ऐसे लाखों करोड़ों सौर मंडल से गैलेक्सी बनी है हमारी मिल्की वे, ऐसी लाखों करोड़ों मिल्की वे को मिलके एक यूनिवर्स बना है, और वो भी एक्सपैंड कर रहा है इन यूनिवर्स से लाखों करोड़ों से मल्टीवर्स बना है, तो मल्टीवर्स थ्योरी के ऊपर बिल्कुल, काम हो रहा है। बिल्कुल। इससे बियॉन्ड कहीं अलमाइटी गॉड है, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड साउंड, एंड द प्योर फॉर्म इज लाइट, एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड थ्रू लाइट। दोस्तों, रवि गर्ग जी के लिए एक बात बता दूं, ही इज बेसिकली ए सिविल इंजीनियर और साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, और ये मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि आजकल कहते हैं कि पढ़े लिखे बढ़ गए, और पढ़े लिखे बेसिकली डिस्कार्ड करते हैं इस चीज को, कई चीजों को हमने देखा है कि मतलब सो कॉल्ड एजुकेशन हमें प्रश्न करना सिखाती है, हमें विवाद करना सिखाती है, वाद विवाद करना। मैं एक चीज देखता हूं, कई बार आई यूजुअली कम अक्रॉस पीपल जो ये कहते हैं कि साहब वो फलाना अमीर आदमी है या फलाना सफल आदमी है, उसका घर कौन से वास्तु से बना था, किस वास्तु शास्त्री ने बना दिया जो उसको इतनी तरक्की मिल गई, और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम वास्तु भी कर रहे हैं, लेकिन हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, मान लीजिए सपोज। बिल्कुल। तो एक प्रश्न बड़ा एक आई मीन यूनिवर्सल क्वेश्चन है ये, यूनिवर्सल ऐसा क्या होता है कि जो लोग सफल हैं, जबकि उन्होंने किसी वास्तु शास्त्री से भेंट नहीं करी होती, लेकिन उनको सफलता भी मिलती है, लक्ष्मी भी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। सरस्वती भी मिलती है। अब इसी एक आपके जो पूरा स्टेटमेंट है इसमें 3 क्वेश्चन है, जी 2-3 क्वेश्चन है। बिल्कुल। पहला क्वेश्चन कि आज के लोग कहते हैं कि साइंस है, हम पढ़े लिखे हैं, लॉजिकल बिल्कुल। है, आई एम ऑल्सो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। हाँ, तभी मैंने बताया सबको। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। बचपन से जो मेरा परिवार था, मेरा पालन पोषण मेरी ग्रैंड मदर ने किया। जी
वो बहुत धार्मिक थी, उन्हीं की उंगली पकड़ के चलना, सब समझना, जी वो जो खाती थी वो खाना बिना प्याज लहसुन का, जी उन्हीं के साथ रहना। तो वो उस समय सर्वांग योग का पाठ किया करती थी, जो हमारे गीता में भी मेंशन है 18 तरह की योग। तो उसमें सारी लेडीज आती थी मोहल्ले की, जी तो मैं भी बैठ के सुनता था। जी तो वो बेसिकली उसको एक्सप्लेन करती थी। तो ये मतलब बड़ा एक मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से मैं बता देना चाहिए मुझे। तो मैं सुनता था, मेरी एज होगी मेरे ख्याल से 8 साल से 10 साल। तो जब वो ख़त्म होता था तो उसके बाद चाय आती थी, चिप्स आते थे, उसके बाद स्टार्ट होता था लेडीज़ का, मेरी बहू ऐसी, मेरी ऐसी, मेरी ऐसी। मुझे उतना सेंस नहीं था, तो मैंने एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा। जी मैंने कहा एक बात बताओ, तुम लोग सब के सब मेरे से यहाँ तो बैठ के भगवान का नाम लेते हैं थोड़ी देर पहले, जी अभी बैठ के अपनी बहुओं की बुराइयां कर रहे हो आप। जी। क्या है? और आज की डेट में आपने देखा होगा जितने ये व्यासपीठ के सत्संग वगैरह होते हैं, सर्दियाँ होंगी, आप देखना वहाँ स्वेटर बुनते हुए लोग मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो जा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं और आ रहे हैं। अब रही बात साइंस की, जो भी ये क्वेश्चन करता है साइंस में, उससे ये पूछिएगा आपने LHC के बारे में सुना है? आप ही बताइए। LHC इज लार्ज हाइड्रो कोलाइडर। ओके। ये 12 किलोमीटर की टनल है जो स्विट्जरलैंड में बनी है। अच्छा ठीक ठीक, आई रिमेम्बर इट। इसके ऊपर वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट टॉप मोस्ट बिल्कुल वहाँ पर हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और इनका जो वहाँ पे हेडक्वार्टर है, उसके बाहर मेन एंट्री पे नटराज की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। ठीक। व्हाट दे आर सीकिंग फॉर, दे आर सर्चिंग फॉर गॉड पार्टिकल, राइट। जिसको वो डार्क पार्टिकल भी बोलते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको अगर साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन करूं अपने ब्रह्मांड को, नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन बड़ा लंबा होगा। बेसिक ये है कि वास्तु को हम ये जानना चाहते हैं कि जो लोग सफल हैं, जिन्होंने वास्तु शास्त्री किसी से भेंट नहीं करी, अपने घर का स्ट्रक्चर, क्या वो कोइंसिडेंटली वैसा उन्हें बना हुआ मिला? होता है, होता है। यही चीज मैं आपसे जानना ये चाहता एक कॉन्सिडेंस नहीं, ये कॉन्सिडेंस नहीं। अगर आप पूर्व जन्मों में रीइंकार्नेशन में अगर आप जी बिलीव करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल पहले तो सामने वाले का बिलीव करना जरूरी है, बिल्कुल। या नहीं करते हैं। मेरे पास कोई आता है, कहता है मैं तो वास्तु को नहीं मानता। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, अब सुखी रहोगे जीवन भर, मत मानो, बिल्कुल मत मानो। मतलब मैं क्यों कहूँ कि एक बंदा कह रहा है एरोप्लेन उसके ऊपर से आ रहा है, कह रहा मैं नहीं मानता एरोप्लेन नाम की कोई चीज़ होती है। बिल्कुल नहीं होती है एरोप्लेन नाम की कोई चीज़, अच्छी बात है, आप देखो मत करो। तो अब क्वेश्चन आप क्या था आपका? मेरा यही था कि जो मतलब automatically हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया, कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है, या ये विधि का विधान ऐसा था? कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं। जी। यहाँ पे रोल आ जाता है एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी क्या है? जो पूर्व जन्मों के संचित कर्म हम लेके आते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारी कुंडली मैनिफेस्ट होती है कि हम चंद्रमा की किस राशि में किस कोऑर्डिनेट्स पे पैदा हुए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे, ठीक। इस अर्थ के ऊपर। इसमें क्या करते हैं, जब इसकी कैलकुलेशन होती है ज्योतिष की, तो अर्थ को सेंटर माना जाता है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग सूर्य भी घूम रहा है और ये सब रिवॉल्विंग जितने भी वो हैं ग्रह जो हैं, उनकी पोजीशंस कैसे बनती है। तो और आप मजे की बात ये सुनेंगे कि आपके घर के नक्शे से आपकी कुंडली बनाई जा सकती है, वाइस वर्सा, सिर्फ चंद्र के स्थान को छोड़कर चंद्रमा की आपकी पूरी कुंडली बनाई जा सकती है। आपकी कुंडली देख के बताया जा सकता है कि आपके घर में किस डायरेक्शन में टॉयलेट है, किस डायरेक्शन में किचन है, कहाँ क्या है, आपका आरओ कहाँ लगा है, ठीक, आपका क्या कहते हैं बर्नर किधर है, एग्जैक्ट किस डायरेक्शन में है। अच्छा एक चीज और, इसी में आपने बर्नर से मुझे याद दिलाया, कुछ वास्तुशास्त्री बताते हैं, सभी ज्यादातर, कि दिशाओं में, इस दिशा में ये ईश्वर का स्थान होता है। ये आप कैसे देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मैंने सुना है कि भगवान का स्थान होना चाहिए, और शायद साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए, और शायद किसी एक खास जगह पर जहाँ जल का स्थान होता है वहाँ अग्नि की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब मैं इस फील्ड में आया था, स्टार्ट किया था, मैं एक्चुअली लकीर का फकीर नहीं कि अगर मैंने आपसे कोई ज्ञान लिया तो मैं उसको पहले सत्यता के लेवल पे परखूंगा। ठीक। और बीइंग ए साइंस स्टूडेंट लॉजिकली भी देखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अध्यात्म सवाल आपके ज्यादा होते हैं, मेरे सवाल भी ज्यादा होंगे, तो कई बार सामने वाला और उनको उत्तर खोजने के लिए फिर परिश्रम भी ज्यादा होगा। नहीं मिला
तो परिश्रम करके उसको खोजें। तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में जो आपने कहा कि ये डायरेक्शन देवता की यहाँ ये कलर नहीं आना चाहिए, वो कलर तो बहुत छोटी चीज़ है जो बाद में आता है। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ। एक हमारे जानकार थे, तो कोइंसिडेंसली मेरा दिल्ली से उधर जाना हुआ हरिद्वार। तो उन्होंने बेसिकली मुझे फ़ोन करके बताया भी था कि उनका एक घर बन रहा है, उसमें चोरी बहुत हो रही है। चोरी क्या हो रही थी, अंडर कंस्ट्रक्शन घर था, तो पूरी वायरिंग कराई, और एसी की स्प्लिट एसी की वायर तो बहुत कॉस्टली आती है, काफ़ी मोटी जी, कॉपर वायर होती है। तो वो जितनी बार भी कराते थे चोरी हो जाती थी। 3 बार चोरी हो चुकी थी, ना कोई पकड़ा गया है ना कुछ। अब मैंने वहाँ जाके देखा, फायर जो थी वो तो मुझे वहीं समझ में आ गया, फायर बड़ी हुई। थोड़ा सा मैं मतलब दर्शकों के लिए भी एक चीज़ थोड़ा सा इसमें बताऊंगा, आप कैसे किस चीज़ को देखते हैं। फायर जो है अट्रैक्शन का नाम है। अगर फायर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो भी गलत है, कम रहेगी तो भी गलत है। जितने एलिमेंट्स हैं सब बैलेंस में होने चाहिए, वो ज़रूरी है। आप नॉर्मली देखेंगे, अभी आपने फ्लोरल शर्ट पहनी है जी, आप मार्केट में निकलेंगे, लोगों को अच्छी लगेगी, फ्लोरल है। लेकिन द मोमेंट इसी का बेस कलर अगर रेड कर दिया जाए तो ना चाहते हुए भी लोगों की आंखें आपकी तरफ उठेंगी। अब साइंटिफिकली सोच लिया जाए उसको, तो इसकी वेवलेंस सबसे ज्यादा होती है रेड। बिल्कुल रेड कलर की विप की ओर में, इसलिए हमारे जितने प्रिकॉशनरी साइन होते हैं, डेंजर साइन, ये रेड में दिए जाते हैं। तो फायर जो मैंने वहाँ चेक किया, तो फायर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, और वो पर्टिकुलर किचन और गेट का मेन एंट्री का एरिया था। तो अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन था, और एब्रप्टली हम कोई तैयारी के साथ तो गए नहीं थे। तो मैंने उनको बोला, आपके पास कोई ब्लू कलर की चादर है घर पे? चलिए यार, उसके लिए तो घर जाना पड़ेगा हमको। लेकिन मेरे पास एक ना ब्लू कलर की एक्रेलिक शीट पड़ी हुई है ठीक, छत के ऊपर, मैं ले आओ। वो ला के साउथ वाला पोर्शन था, मैंने कहा रखो इस पर। रखी, मैं चेक किया, फायर का लेवल डाउन आया, बैलेंस हुआ। मैंने उसको हिलाने नहीं देना, लेबर को सबको मना कर। आप बिलीव करेंगे, नेक्स्ट टाइम चोरी करने के लिए जब चोर आया जी, वो देख लिया गया, शोर भी मच गया, पकड़ लिया गया। और वो एक मतलब जर्नल था, मैं कहूँगा कुछ नशा वगैरह करता था। हाँ ठीक है, मतलब बिड फॉइल कर दी गई, जो वो चोरी की एवर्ट कर दिया गया उससे। जो वो चोरी रिपीटेशन फॉर्म में चल रही थी, वो फायर के बैलेंस होते ही रुक गई। अब फायर पे एक दो चीज़ें और बता देता हूँ आपको। फायर इम्बैलेंस होती है आपके यहाँ, तो फायर का मतलब मैंने जो एग्जाम्पल दिया मार्केट वाला, लोगों की नज़रें आपकी तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है। आपकी चाहे प्रॉपर्टी हो, बिल्कुल, आपका घर हो, आपका मकान हो, आपका पैसा हो, ईर्ष्या उत्पन्न करती है। जी। और फायर के केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र आपके ऊपर पड़ने लगेगी, फायर बढ़ेगी तो। ठीक, गवर्नमेंट बॉडीज की नज़र, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते चले जाएंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे। तो उसको हमेशा बैलेंस रखना। तो क्या फायर को बैलेंस करने से क्या वेल्थ भी कम हो जाती है? नहीं, अच्छा, ऐसा नहीं। आपकी हेल्थ वेल्थ बदस्तूर रहेगी, लेकिन जो अट्रैक्शन का पॉइंट है वो लो लेवल पे हर चीज बैलेंस में चाहिए। ठीक, आप दिन भर सिर्फ पानी पीते रहे, हर 5 मिनट बाद, ये पानी भी जहर है। बिल्कुल, बॉडी 70% पानी से बनी, तो कोई कहेगा यार इतना पानी पियो। डॉक्टर्स भी कहते नहीं, अपने वेट का पर्टिकुलर रेशियो में आपको पानी पीना है जी, मिनिमम इतना, मैक्सिमम। जी, एक वही बात आ जाती है, 70% बॉडी हमारी पानी से बनी है, 30% में आपकी मज्जा, सब कुछ है, मसल्स, ठीक है, हड्डियां, बोन स्ट्रक्चर्स, ये सब चीज़ें हैं। अब सेम चीज़ आप देखेंगे, यही सेम रेशियो आपके घर का होना चाहिए। ओके। लेकिन यहाँ पानी से क्या तात्पर्य रहेगा? अगर 70% आप घर में कहते हैं कि पानी होना चाहिए, क्या स्विमिंग पूल होना चाहिए या क्या होना चाहिए? नहीं, स्विमिंग पूल की देखिए, जो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, पंचभूत 70% पानी से क्या तात्पर्य है? पंचभूत हैं, देखिए, मैनिफेस्टेड फॉर्म और अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। जो ये हमें दिख रहा है, एक्चुअली हम फील कर रहे हैं, हम इसी को सत्य मानते हैं। एक एटम होता है, एक एटम में क्या होती है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं जी, इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करता है। अगर इसका टोटल वॉल्यूम देखा जाए, एक एटम मास, का एटॉमिक मास देखा जाए, मास नहीं,
एक वॉल्यूम देखा वॉल्यूम देखा जाए ठीक। तो इसके अंदर 99.99% खाली है स्पेस। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये वॉल उसी से बनी है, आपका मेरा शरीर उसी से बना है। तो जब 99.99% स्पेस है तो आई शुड गो अक्रॉस द वॉल, लेकिन हम नहीं जाते। उसके बाद फोर्सेस आ जाते हैं, वो हमें रोकते हैं उस चीज़ को। तो ये जो भी दिख रहा है ये एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता 99.99%। ये बड़े ताज्जुब वाली बात है। ये अब माया किसको कहते हैं? यही माया। हमारे ब्रेन की 4 फ्रिक्वेंसीज लेवल होते हैं। बीटा, जिसमें हम बैठे हैं, जिसमें हम इस माया का अनुभव कर रहे हैं, उससे नीचे होती है अल्फा। इसमें हम अब ब्रेन की फ्रिक्वेंसी इतनी कम हो जाती है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर पहुंच जाते हैं। ठीक। उसके बाद आती है थीटा, हम और डाउन लेवल पे चले जाते हैं। थीटा को जैसे ही आपकी फ्रिक्वेंसी टच करेगी, आपको अपनी बॉडी फील होना बंद हो जाएगी। हमारे ऋषि मुनि संज्ञाएं थी, बामियां बन जाती थी, बिल्कुल चींटियां चलती बिल्कुल रहती थी। बिल्कुल। और डेल्टा, उसमें आपकी ब्रेन की फ्रिक्वेंसी 0 to 4 साइकिल पर सेकंड रहती है। दैट इज कॉल्ड समाधि। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया ढंग से आपने कर लिया। अल्फा बीटा और थीटा और हाँ। चौथा तो सब गामा डेल्टा। 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 तो ये सारी की सारी चीजें जब मिलके चलती हैं, बीटा लेवल पे हमारे लिए दृश्यमान जगत है, ये है, एग्जिस्ट कर रहा है। जी। अब जैसे ईश्वर है, ईश्वर के बारे में लोगों को बड़ा मिसकंसेप्शन है। हम शंकर जी भी बोलते हैं, हम शिव भी बोलते हैं, हम महाशिव भी बोलते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक और चीज़ है, परम महाशिव। फिर इसके ऊपर एक और चीज़ है, परम परम महाशिव। इस सृष्टि के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर एक शिव नहीं है। ये हो सकता है लोगों को बड़ा डिबेट वाला पार्ट हो जाए। 3 रूप हैं जी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरे निराकार रूप के ऊपर ध्यान दो। अर्जुन को जब वो प्रीच कर रहे थे जी। तो निराकार रूप प्रकाश है, ठीक है। उसके बाद आता है साकारी रूप कि प्रकट हुए, बट यू कैन नॉट टच इट। फिर आता है आकारी रूप, और फिर साकारी में बिल्कुल प्रकट, किसी ह्यूमन प्रकट फॉर्म रूप। बॉडी में आ जाएंगे, यू कैन टच। जो भी तो जो अवतार भगवान दिए हम मानते शंकर हैं। हैं, जिनका निवास कैलाश मानसरोवर पे माना जाता है, तो वो उनका आकारी रूप है, वो साकारी रूप है। जी। वो भ्रमण करते हैं, जब चाहते हैं वो अपने निराकारी रूप में चले जाते हैं, आकारी रूप में चले जाते हैं। तो क्वेश्चन जो था आपका, मेरे ख्याल से काफी लोगों को अगर हाँ। कोरिलेट करेंगे समझ जी, में आ गया होगा। जी जी जी। मैं अब यही जानना चाहता हूँ, फिर आते हैं वास्तु पर वापस, क्योंकि अध्यात्म के तो आप इस फील्ड में बहुत नहीं, पुराने हैं। अध्यात्म का मैं नहीं कहूंगा, जानते हैं, मैं मैं कोई ज्ञानी जानता हूँ आपके बारे मेरे में। पास कोई ज्ञान नहीं है, सब गुरुओं का दिया जानता हुआ हूँ। है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भ्रांतियां हैं, जैसे कि अब पृथ्वी तो आपने जैसे कहा, आपने तो 10 दिशाओं की बात करी, मैं चलिए 4 दिशाओं की बात करता हूँ। हम तो 16 की बात हाँ, आप 16 की भी करते हैं, 10 दिगंत की भी आप पहले बात कर रहे थे, दिक्पाल। दिक्पाल की। तो मैं ये कहता हूँ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, बेसिकली 3D में हम यही दिशाएं देखते हैं जब घर 2D में। घर वगैरह बनाने की बात आती है, 2D में। बिल्कुल। कोई कहता नॉर्थ और ईस्ट का ही घर लेना चाहिए, तो क्या वेस्ट और साउथ खराब होता? कि ओपनिंग उसकी जो है वो वेस्ट और साउथ नहीं होनी चाहिए? मैंने जनरली सुना है वास्तुशास्त्री में। उसका मैं रीजन के साथ मुझे ये बात जाननी है आपसे। मैं रीजन बता रहा हूँ उसका। वास्तु का जो प्रचलन था, पहले वास्तु जो है ना, ये सिर्फ रॉयल राजसी लेवल तक सीमित थी। जो नॉर्मल पब्लिक थी, प्रजा थी, उनके पास थोड़ी बहुत टिप्स थी। ठीक। वही टिप्स आज की डेट में भी हैं पॉडकास्ट के बिल्कुल, थ्रू लोगों की, बिल्कुल, ये बिल्कुल। इस डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन वो अधूरा ज्ञान है। वो थोड़ा अधूरा ज्ञान है। अगर मैं नॉर्मल आपसे कहूँगा, या हमारे कोई भी बैठे हों नॉर्मल पर्सन जो भी डेली रूटीन लाइफ जी रहे हैं, कि उनको कुछ तो बताना पड़ेगा। नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग इसलिए अच्छा कहा जाता है, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था, कि नॉर्थ फेसिंग रहेगा तो मैग्नेटिक एनर्जी का फ्लो आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ठीक है। ठीक है। जी, जी, ईस्ट जी, फेसिंग बिल्कुल। रहेगा तो कॉस्मिक एनर्जी जो है जी। वो आपको बहुत अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे ईस्ट में। ईस्ट में। ठीक है। और हम चाहते हैं कि हमें नॉर्थ और ईस्ट दोनों से प्रॉपर एनर्जी मिले। जी। इसका मैं एक नॉर्मल रीजन बता देता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा थोड़ा कलिष्ट हो जाएगा, जी। पता नहीं हमारी ऑडियंस को जी। कितना समझ में आए। जी जी जी। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा शरीर वैसा घर वैसा ब्रह्मांड। तो ये हमारी जो नॉस्ट्रिल्स होती है, ये होती है एड़ा, ये होती है पिंगला। लेफ्ट इज एड़ा, राइट इज पिंगला। इसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी, इसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी।
तो ये दिन में कोई एक पर्टिकुलर चल रही होती है, और जो जब संधि काल आता है, जब हम संध्या करते हैं, उस संधि काल के टाइम पे ये दोनों एक साथ चल रही होती है। आप श्वास जो ले रहे होते हैं वो दोनों से ले रहे होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है जिस समय जब दोनों चल रही हो सुषुम्ना के टाइम, आप सभी सांसारिक कार्यों को छोड़ दीजिए। अगर आप उस समय करेंगे तो वो काम गलत होंगे। सिर्फ ईश्वर का, और मुंह से कोई गलत बात, निगेटिव बात नहीं निकालनी, वो मैनिफेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आप उस समय उस फॉर्म में होते हैं। अब सुनिए, अब जैसे ये इसी तरह मान लीजिए ठंडा है, ये गर्म है, इसी तरह नॉर्थ है, इसी तरह ईस्ट से एनर्जी आ रही है। तो इधर पहले कभी इधर से आ रही है, कभी इधर से आ रही है, इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लो, कॉस्मिक फ्लो आ रहे हैं। तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो इनका रिजल्टेंट बनता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक। तो यहाँ पे ये एनर्जी बराबर बराबर की मात्रा में संतुलित होंगी। लेकिन जब घर के अंदर प्रवेश करती हैं, तो अगर ये आपका प्लॉट है, सपोज कीजिए ये नॉर्थ फेसिंग है, ये नॉर्थ से इधर से एनर्जी आई, ईस्ट से इधर से आई, तो ये जब घर के अंदर एंटर करेगी, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे आया, तो ये ऐसे फ्लो करके जाएंगी और ये साउथ वेस्ट कॉर्नर तक जाएंगी। अब साउथ वेस्ट कॉर्नर को कहते हैं ऊंचा रखो, हमें लेकिन वापस ब्रह्मांड में जोड़ना है इस एनर्जी का। तो अगर वो डाउन होगा तो इसको सिंकिंग जोन बोलेंगे। ये एनर्जी का फ्लो यहाँ आके इकट्ठा होता रहेगा, फ्लो नहीं होगा। योग साधना में भी यही होता है। जब ये कॉस्मिक एनर्जी आती है, ये हमारी नाड़ियों से चैनलाइज होके हमारे रूट चक्रा तक जाती है, और फिर यहाँ से शूट करके ऊपर जाती है, तो फिर सहस्रार ओपन होता है। वो विधियां हैं, वो गुरु के सानिध्य के बिना करना भी नहीं चाहिए, मिलती भी नहीं। आपने काफी लोगों के वास्तु किए हैं, कोई ऐसा एग्जाम्पल कि हाँ वास्तु का रिजल्ट आया हो तुरंत से? आ जाता है। लेकिन अगर कोई चमत्कार की अपेक्षा करे, कोई चमत्कार की अपेक्षा करे कि तुरंत चमत्कार हो जाए, तो ऐसा जगत में कुछ है नहीं। वो फिर जो है वो लोग आपको मिलेंगे नहीं, ठीक। जो अच्छे सन्यासी होते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, हमारे बहुत वर्कशॉप्स होती हैं, और आप जाएंगे बुक फेयर में, प्रगति मैदान में नक्षत्रा लगता है, तो वहाँ मैं कई बार देख के मुझे हंसी आती है। लिखते हैं 100% शर्तिया इलाज। अब मेरे मन में क्वेश्चन आता है कि यार, अगर तुम 100% किसी पब्लिक का सॉल्यूशन दे रहे हो, तुम खुद यहाँ क्यों बैठे हो? वो शायद पब्लिक का भला करने के लिए बैठे हो। आप स्टॉल लगा रहे हो जी, वो बेसिकली प्रमोशन स्टॉल्स होते हैं। एग्जैक्टली। चलिए, वो मार्केटिंग की टिप्स हैं। मार्केटिंग की अलग। फिर भी और एक कॉमन फंबल जो वास्तु के नाम पर लोग करते हैं, कॉमन जो एक एरर होता हो कि एरर एक करते ही करते हैं, लोग समझते हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा नहीं जानते, लेकिन हाँ सोचते हैं कि हम वास्तु के हिसाब से कर रहे हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट में, जैसे मेरे घर में भी आपने देखा, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, तो कौन सी एक बड़ी गलती जो रहती है, लोग समझते हैं ये कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा? एक्चुअली आज की डेट में इंटरनेट से जो ज्ञान उठाते हैं, और जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो रेलवे स्टेशन पे उतरते ही बुक स्टॉल हुआ करता था। जी जी जी। तो उसमें वास्तु की बुक्स और वो बुक्स, डेट इज़ वेरी मच जनरलाइज थी। लेकिन जब मैंने इन चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, सबकी स्टार्टिंग वहीं से होती है जी। तो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मैंने कहा यार ये लॉजिकल नहीं है, इस फिक्स नहीं बैठ रहा, ना ज्योमेट्रिकली बैठ रहा है, ना किसी चीज़। वास्तु में कुछ भी फिक्स नहीं है। हो सकता है आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट में आपको नुकसान दे रहा हो, ओके ओके, वो आपकी कुंडली बताएगी कि कौन सी दिशा में आपका मंदिर होना चाहिए। मतलब यही मैं कहना चाहूँ कि फंबल्स यहाँ भी बहुत है। हाँ, आप जनरली किसी टीचिंग को लेकर, किसी ज्ञान को लेकर, किसी इंफॉर्मेशन को लेकर सबको एक समान से लागू नहीं कर सकते। सबके फिंगरप्रिंट्स जैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं। सबका डीएनए एक जैसा नहीं है, बिल्कुल। तो हर एक के लिए हर एक अलग चीज है। अब बात करते हैं जो चमत्कार की कह रहे हैं, तुरंत रिजल्ट आ जाए, तो वो जो तुरंत रिजल्ट आने वाली बात है, एक तो आपने पहले ही दी चोरी वाली कि चलिए वो तो एक आप गए अचानक से फायर उसका रिजल्ट देखिए, कुछ तो गैप आया। हाँ नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, दिखा वहाँ किया और चोरी 10-15 दिन बाद होनी जी थी, जी, अवर्ट हो गई, लेकिन वो तो वो इट वाज इवेंचुअली अवर्टेड। हाँ, वो हो गई। किसी को नहीं तो पहले पता नहीं लग रहा था कौन चोरी कर रहा है, क्या हो रहा है, और वो उसके बाद रुक गई। तो जब तक वो घर की फिनिशिंग वर्क, टाइलें पूरी नहीं लग गई, वो शीट वहीं लगी रही। और फिर मैंने उस पर्टिकुलर एरिया का जो कलर कॉम्बिनेशन है, वो एक कलर कॉम्बिनेशन बहुत लास्ट। कलर का काम क्या है, सूर्य की जो रोशनी आ रही है, नेचुरल लाइट, उसको अपनी वेवलेंथ और अपने जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं उसके हिसाब से परावर्तित कर देना। जी बिल्कुल, या एब्जॉर्ब कर लेना। हाँ।
ठीक है। अब जैसे कपड़े होते हैं हम पहनते हैं कि आप ये कलर के कपड़े पहनिए आपको सूट करेंगे, क्यों? ये भी पूरा वास्तु पुरुष है। यहाँ पे हमारे सारी चक्र बने पड़े हैं, सारी सारी राशियां। राशियां, सारे देवता, 45 देवता तो आप जानते ही हैं, जो कॉन्सेप्ट है आज की डेट में सब लेके चल रहे हैं, वो देवता हमारे अलग अलग अंगों पर स्थित है। बीमारियां पकड़ी जा सकती हैं। अब जैसे मेनली मैंने लिकोडर्मा की बीमारी बहुत चल रही है, बहुत यंग एज में बच्चों को चल जी। रही है, मुझे आजकल नॉर्मली दिख जाती है। ये मैक्सिमम वहाँ डेवलप होती है जिस वास्तु में वो, या जिस कमरे में वो बच्चा या कोई भी इंसान सो रहा है, वहाँ पे सीलन है। सीलन जहाँ पर, सीलन क्या करती है? सबसे पहले ऊपर की पेंट की लेयर उतारती है, ठीक, उसको डैम्प करती है। ये जो घर की दीवारें हैं जी, ये आपकी स्किन है, जो टॉप पार्ट है। ईंटें बोन्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप प्लास्टर को बीच में वेन्स या मसल्स मान सकते जी हो। जी, इसलिए घर को रिपेयर करते रहना, मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है, बहुत ज़रूरी है। शरीर की तरह ही। हाँ, मैंने अपने घर में भी ये केसेस देखे हैं। जब स्टार्ट किया था, ऑब्जर्व किया, ठीक कराया, तो वो ट्रीटमेंट उनका ठीक है, एक लॉजिकल ब्रेन है आपका। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वास्तु अलोन हेल्पफुल साइंस है अनडाउटेडली, जैसा आप बता रहे हैं, बट जैसा भी आपने पहले कहा कि डीएनए और फिंगरप्रिंट सब अलग अलग होते हैं, वास्तु अलोन डज इट गो फॉर अ हाउस, या फिर एस्ट्रोलॉजी साथ में होनी जरूरी है? ठीक है। इसमें ना अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। मतलब आप चीज़ें सारी घूम के, रास्ते सारे घूम के एक ही जगह आके मिलते हैं अकल साइंसेज में। ठीक है। आध्यात्मिक लेवल पे या जो यौगिक स्तर पे जो लोग उन्नत होते हैं, बड़े ऋषि हैं, वो इन सब चीज़ों से ऊपर होते हैं। उनके ऊपर ग्रह दशा इन सब चीज़ों का कोई असर ही होना खत्म हो जाता है। जी, अब रही बात एस्ट्रोलॉजी के बिना वास्तु होता है नहीं होता, बिल्कुल हो सकता है। जिन लोगों का ईएसपी अच्छा हो, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, परसेप्शन, छठी कुछ इंद्री लोग जिसे कहते हैं। छठी इंद्री, सिक्स सेंस भी बोल सकते हैं, इंट्यूशन भी बोलते हैं। जी जी, जैसे मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे को एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं था, ठीक, लेकिन मैं इंट्यूशन के बेस पे काम करता हूँ, तो मेरा वो सेम रिजल्ट देता है। ठीक, अब जैसे कोई डॉक्टर है, आप सेकेंडरी एडवाइस लेने किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो अपने ज्ञान और उसके अकॉर्डिंग कुछ अलग बिल्कुल ऑब्जर्वेशन देगा। बिल्कुल, लेकिन वो दोनों ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे, वो मिल के वो एक ही जगह की ट्रीटमेंट पे आ जाएगा। जी, बिल्कुल ठीक बात है, सबके पास अपने अपने मेथड्स हैं, बिल्कुल, क्योंकि अपने मेथड को पहचानना जरूरी है। आपने कोई चीज़ जान ली, ज्ञान मिल गया, सीख ली, लेकिन ज़रूर नहीं है आप उसको उतना एफिशिएंटली अप्लाई कर पाए। हो सकता है आपके लिए वो मेथड ना बने। वास्तु घर के प्रत्येक मेंबर को इक्वली इफेक्ट करता है? जैसे आप किसी के घर का वास्तु करते हैं, मान लीजिए मैं अपने घर का कहता हूँ, हम 7 मेंबर हैं मेरी मदर को मिलाकर, तो क्या सबके लिए सेम वास्तु रहेगा या डिफरेंसेस रहते हैं इसमें? डिफरेंस ही रहते हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जॉइंट फैमिली में सबसे बड़ा केस ये आता है जी, कि जॉइंट फैमिली, सपोज कीजिए ग्राउंड फ्लोर है, एक पोर्शन में बड़ा भाई रह रहा है, एक में छोटा रह रहा है, एक में मंझला रह रहा है, एक पोर्शन में पेरेंट्स रह रहे हैं। चलिए मान लीजिए किचन भी एक ही है जॉइंट। एक भाई तो बहुत पैसा कमा रहा है, संपन्न है, जी जी जी, ठीक है, एक का चल रहा है, एक को खाने के भी लाले हैं। बिल्कुल ठीक, सबसे बड़ा क्वेश्चन है यार, वास्तु क्या कर रहा है? बिल्कुल। एक्चुअली मेरा प्रश्न वही था, मैं इसीलिए उसको दूसरे तरीके से आपसे पूछ रहा था। वास्तु जो काम करता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है। ठीक, भाव, भावना और भवन। भाव, भावना और भवन, भावर। इसके ऊपर मेरा ब्लॉग है, कभी मैं आपको जी जी, forward बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल, पढ़िएगा। बिल्कुल। ये मैंने इनिशियल स्टेज में लिखा था कभी, और एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ माइंड की फ्रिक्वेंसी लेवल पे था। मैं उस समय बिल्कुल, तब आप एक्सपीरियंस है जब आप स्वयं ही एक, हाँ। स्वामी एक एक्सपेरिमेंट था वो, हालांकि बाद में वो मेरा आर्टिकल उठ के कई लोगों ने अपनी पोस्ट पे कॉपी करके चलिए paste चलिए, किया, वो तो अच्छा है, वो तो मैंने आपकी तारीफ है एक तरह से। किया। तो उसके बाद फिर मेरा गैप आ गया, लिखना छूट गया। हमें क्या पता है, 3 भाई रह रहे हैं, तीनों अलग अलग रह रहे हैं। उसको पता है मेरा इतना पोर्शन है, मैं उधर कुछ इंटरफेयर नहीं है, इधर मझले भाई का इंटरफेयर नहीं है, वो पेरेंट्स का है। रसोई कॉमन है, चलो मिल जाती है, रसोई भी मान लो सबकी अलग अलग है, जी, ठीक है। अब उसके जो दिमाग का दायरा हो गया सबकॉन्शियस माइंड का, वो सिर्फ अपना वो 2 कमरा हो गया, बिल्कुल, और उसमें किचन और ये मेरा है।
वो दायरा वही बन जाएगा सबकॉन्शियस माइंड का। तो एनर्जी सिर्फ कंसोलिडेट वही होंगी। बिल्कुल, उसके माइंड को जो प्रोग्रामिंग मिलेगी वो उसी एरिया की मिलेगी। अब हमें वास्तु करना है उस घर में, कई बार समस्या ये आती है, ये वास्तुशास्त्री की अपनी प्रोफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि ऐसे किसी घर में चला गया, वो कहेगा प्रॉब्लम इस भाई की है, कहने लगे जी तुम यहाँ ये दीवार तोड़ दो। फिर भाई कैसे तोड़ दूँ, मैं तो वहाँ कुछ बोल ही नहीं सकता, बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। अच्छा एक काम करो, ये नहीं करते यहाँ तोड़ दो, या एक टॉयलेट यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में वास्तु शास्त्री को मैं तो ये कहूँगा कम से कम आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा कुछ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग प्रैक्टिस तो कर रहे हैं और लेडीज बहुत ज़्यादा कर रही है, बिल्कुल हाउस होल्ड लेडीज, बिल्कुल उनको टेक्निकल ज्ञान काफ़ी कम होता है, जिस वजह से कई बार कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं जी। उनसे, या कहीं वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो मैं तो बेसिकली कहूँगा एक कोर्स टेक्नो वास्तु का ठीक किसी ना किसी के लिए, इस तरह के लोगों के लिए जरूरी किया जाना चाहिए मार्केट में। तो अब बात आती है घर की, तो हमें कंसंट्रेट सिर्फ इस घर पे करना है। अगर मेरे पास एक कमरा है सिर्फ, तो मुझे इस कमरे के अंदर वास्तु करना है, इस कमरे के अंदर व्यवस्था बनानी है प्लैनेटरी पोजीशंस की, देवताओं की, बर्नर की, क्योंकि इसी में खाना बन रहा होगा, इसी में सारी चीज़। झुग्गी में जो लोग रहते हैं, एक ही झुग्गी होती है, उसी में सब कुछ होता है जी। चारपाई पड़ी है, एक चारपाई के नीचे सो रहा है, ऊपर सो रहा है, क्या वास्तु। आप बिलीव नहीं करोगे, जब स्टार्टिंग में सीखा था, हमने सीखना शुरू किया था, तो बहुत ना उत्कंठा रहती थी, और कई बार ऐसा होता ना, थोड़ा सा सीख के हवा में उड़ने लगते हैं जी 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 कि हमने तो पता नहीं क्या सीख लिया, हम क्या हो गए, वी आर मैजिशियन। जी बिल्कुल। तो जबरदस्ती, किसी ने कुछ पूछा नहीं है, लोगों को जाके आइडिया देना। मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता था, तो एक पान वाला होता, जैसे खोखा टाइप होता है पान का, तो खोखे पे गया मैं, तो मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया डायरेक्शन वगैरह, मैंने यार चल क्यों नहीं रहे थे ये पान, तो क्या करे बाबू जी, जब से खोली कितना टाइम दिया, जबकि मुझे नहीं पता था, मैं फर्स्ट टाइम शॉप पे गया था। 6 महीने हुए, कस्टमर नहीं आता, वो जो बराबर वाला है खोखे वाला, उसके यहाँ कस्टमर आता। तो वो पान डुबो के रखता है ना जिस पतीली में, जी बराबर में रखी रहती है फ्रंट पे, मैंने कोई काम करती है, पतीली इधर से उठा के इधर रख ली, और इतना कह के मैंने उससे पान खाया, मैं चला गया। और मैं 2 महीने बाद अचानक कोइंसिडेंटली उधर से गुजरा, जी। और मैंने कहा शॉप पे गया, तब तक वो भूल चुका था कि कोई आया था, मुझे बता के गया। मैंने कहा भाई कैसा चल रहा है, अरे भैया चल रहा है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा जब से पतीली शिफ्ट करी है तब से हुआ है ना। फिर वो शौक हुआ, उसके पास 5-6 कस्टमर थे, कह भाई साहब आप जाना मत, यहीं रुकना। ठीक ठीक ठीक। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उसने निपटा, कह रहे सर मेरा एक दोस्त है, उसकी बड़ी दिक्कत है। मैंने कहा तू पहले अपनी चिंता कर, बिल्कुल। दूसरे लोगों को बयाना देना बंद करवा, तेरा सही चल रहा है ना। ठीक। मैंने कहा बस ठीक है। इसी तरह एक बार हम लोग पहाड़गंज में थे, पहाड़गंज में एक रेडी वाला था, कुछ खाने पीने का, जैसे वहाँ वो सैंडविच चलते हैं, जी, ईटरीज की मतलब शॉप। ईटरीज की शॉप थी, तो वहाँ पे हमने कुछ डिब्बे उसके रीअरेंज करा दिए, ठीक। उसी में उसका चेंज हो गया बहुत कुछ। जब हम 6 महीने बाद गए, क्योंकि इनके तो फिक्स प्लेस होते हैं छोटे छोटे, जो जिनके दादा परदादा लगाते आ रहे हैं इन जगह, जी। तो इतने माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल पे वास्तु काम करते हैं। एक अंतिम सवाल लूंगा आपसे कि मैं चूंकि स्वयं ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूँ और बहुत ज़्यादा कर्मकांडी नहीं हूँ, लेकिन ईश्वर पर बड़ी आस्था है। ऐसे व्यक्ति जो दिल और दिमाग में पॉजिटिविटी रखें, भगवान का नाम रखें, वास्तु उनका गड़बड़ हो, क्या रहता है उनकी जीवन का बैलेंस? देखिए पूर्व जन्मों के कर्म प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज़ है। वास्तु में लोगों का एक मिसकंसेप्शन बन गया है या बना दिया गया है, किसी से विवाद नहीं है, सब अपने अपने तरीके से चल रहे हैं, लेकिन उससे समाज का बहुत नुकसान हुआ है। जानना चाहेंगे आपसे। उसमें ये बता दिया गया है कि चमत्कार हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, आप अंबानी बन जाएंगे, टाटा बन जाएंगे, बिरला बन जाएंगे। हर आदमी अपनी किस्मत में, अब जैसे आपको कोई एस्ट्रोलॉजर कहेगा अब आपके पास बहुत पैसा आने वाला है, उस बहुत के जीरो काउंट करके नहीं बताएगा। वो पैसा जितना आप इस लाइफ के लिए लेके आएंगे, वो चाहे 1 लाख हो, 1 करोड़ हो या 10 करोड़ हो,
वो पूरी लाइफ में आपका उतना ही पैसा आना है। अब उसको डिवाइड कर लो आप कि बड़ा चंक अब आने वाला नॉर्मल अर्निंग के लिए अब आ रही है, अचानक से एकदम से 10 लाख रुपए कहीं से आ गए किसी के चेंज मतलब करने से। आपका जो विधि ने विधान जो लिखा है, जो आपके कर्मों का फल है, और जितना आपको मिलना है उसका एक बड़ा चंक अब आपके पास आने वाला है। ऐसा नहीं कि आप अडानी या अंबानी बनने वाले हैं। एक बहुत बड़ा वास्तु आपके कर्म नहीं काट सकता। बिल्कुल। जो आपने पूर्व जन्मों में कर्म संचित किए हैं उनको आपको भोगना है एनी हाउ। अब एस्ट्रोलॉजी की तो वास्तु उसमें क्या फिर भूमिका प्ले करता है? वास्तु भूमिका प्ले करता है कि आप एक रोड पे कार ड्राइव कर रहे हैं, रोड टूटी है, उबड़ खाबड़ है, बहुत ज्यादा खराब है, गाड़ी हिचकोले खा रही है, ये हो रही है, टायर फंस रहा है, ये हो रहा है। वास्तु क्या रोल प्ले करेगा? उसको स्मूथ कर देगा। कष्ट को सहने की क्षमता यात्रा बढ़ा देगा। आपकी चल रही है, लेकिन उन कष्टों को और कर्मों को भोगने की क्षमता और सहनशीलता आपके अंदर या यूं कहा जाए कि वो यात्रा कंपैरेटिवली इजियर हो जाएगी, ईजियर हो जाएगी। आपको वो सहने की क्षमता भी डेवलप हो जाएगी, क्षमता, कॉन्फिडेंस और वो सब रास्ता भी सुगम होगा। मैं पर्सनली बताऊं अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में अगर कुछ वर्स्ट हो रहा होता है, खराब, तो मैं खुश होता हूं। क्यों? कि मेरे कर्म कट रहे हैं जो बुरे थे। बिल्कुल। अच्छे तो बाद में देखे जाएंगे, बुरे वाले कट रहे हैं, जितना जल्दी कट जाए उतना अच्छा। आपने मेरे एक प्रश्न को जन्म दे दिया यहाँ पर, हालांकि वो पहले अंतिम प्रश्न था, लेकिन कर्म और वास्तु को कितना जोड़ते हैं? अब क्या इंसान अपने घर का वास्तु, मान लीजिए पैसे वाला व्यक्ति है, जो आप जैसे वास्तुशास्त्री या और जितने भी बड़े वास्तुशास्त्री हैं इस देश में, उनकी फीस का वहन कर सकता है, उनको पैसा दे सकता है, अपने घर का वास्तु लाखों करोड़ों रुपए पे करा सकता है, लेकिन कर्म उसके अच्छे नहीं है, वो दयालु नहीं है, वो लोगों के प्रति भाव नहीं रखता, जिसे मानवता कहा जाता है। क्या वास्तु और कर्म का भी आपस में रिश्ता है? बिल्कुल रिश्ता है, वो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। वही मैं इसीलिए मैंने कहा प्रश्न वहीं से जन्मा रोड वाले एग्जाम्पल पे। कभी ये प्रश्न, जब मैं अकल साइंसेस के फील्ड में नहीं था तो मेरे दिमाग में सेम प्रश्न था। तो मैं नोएडा में एक लेडी है जो हीलिंग फील्ड से हैं और इन सब चीज़ों से, तो मैंने उनके अपॉइंटमेंट ली, उनके पास गया। तो मुझे कुछ नहीं पता था, मतलब अकल साइंसेस का वो नहीं जानता था, लेकिन क्यूरियस बहुत है रहा है हमेशा माइंड, किसी चीज़ को पकड़ के उसकी जड़ में जब तक ना पहुंच जाए और सेटिस्फाई ना हो जाए, तह तक जाने की इच्छा, तह तक जाने की इच्छा, तब तक एक्सेप्ट नहीं हो पाती मन से। जी। तो पहुंचा हूँ मैं वहाँ, तो उन्होंने जो भी हीलिंग वगैरह का उनका प्रोसीजर था उन्होंने किया, अच्छी फीस ली उससे। मैंने मेरे कुछ क्वेश्चन है, तो कहती हाँ बैठिए। उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम लिया बेटा। मैंने कहा आप एक बात बताइए, जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन ईमानदारी से जी रहा है, धर्म, आस्था, सब बिल्कुल अच्छी चीज़ें, बिल्कुल बिल्कुल। किसी का कुछ बुरा नहीं करता, कुछ नहीं, वो दुखी है। वो दुखी क्यों है? वो जो सारे काम कर रहा है उनके, बिल्कुल बिल्कुल, वो खुश है। वो खुश है। अच्छा क्यों? अभी मैं ये नहीं कहता जो उन्होंने आंसर दिया था वो सही है या गलत है, जी, या जी, मेरा क्या पर perception उन्होंने जो है। आंसर दिया वो आप उन्होंने बताना उस समय चाहें। जो आंसर दिया, उन्होंने कहा रवि जी आप ये चीज़ देखिए, आपने स्ट्रीट लाइट देखी है? हाँ देखिए। कैसी होती है? रोशनी निकलती है चमकदार, पूरी लाइट के ऊपर, रोड के ऊपर जी बिल्कुल। रोशनी देती है, डायरेक्शंस देती है लोगों को। सबसे ज़्यादा मच्छर उसी के ऊपर आते हैं। अगर वहाँ अंधेरा कर दें तो मच्छर नहीं है। पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिव डार्क। क्यों? अब तब मुझे उतना ज्ञान नहीं था, उतना सब बस ये एक लेमैन एग्जाम्पल था, वो समझ जी। में आ गया। आगे चलते गए, अपना मंथन किया चीज़ों का, समझ में आ गया पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, कभी नीचे से ऊपर तो बहता नहीं। बिल्कुल। पॉजिटिव साइड हायर साइड है, जी। नेगेटिव साइड लोअर साइड। लोअर साइड। स्वर्ग पाताल, जी। ऐसे एनर्जी का फ्लो कहाँ होगा? ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे। और आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, मेरे ख्याल से 12th स्टैंडर्ड में आते हैं। तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ पार्टिकल्स इधर जाते हैं तो कुछ इधर भी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोवेलेंट बॉन्डिंग भी कई बार होती है। हाँ, तो द मोमेंट आपने लाइफ में फील किया होगा कि हम किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में या नेगेटिव इंसान के बारे में अचानक बैठे बैठे में ध्यान आ जाता है और मूड खराब हो जाता है। सिर्फ सोचने मात्र से उसकी नेगेटिव एनर्जी हमारी तरफ ट्रांसफर होने लगती है और हमारी पॉजिटिव एनर्जी का लॉस होने लगता है। अब ये जो क्वेश्चन था कर्मों से कैसे जुड़ा है,
कर्मों से तो ये इसी तरीके से जुड़ा है कि जो वो आदमी खुश है, कर्म उसके खराब है, कर रहा है, वो उनको भोगेगा, लेकिन उसने पास्ट में इतने अच्छे कर्म किए होंगे पूर्व जन्म के, जी आज की डेट में वो कर्म, विकर्म, अकर्म, प्रारब्ध, संचित कर्म, ये 4-5 तरह की चीजें होती हैं। तो जो उसके जो अब कर रहा है वो भी वो फ्रेश कर्म अपने डेवलप कर रहा है, उसका फल कुछ का या तो इसी जन्म में मिल जाएगा उसको, या उसको नेक्स्ट ऑनगोइंग उसमें मिलेगा। मतलब एक खाता कैरी फॉरवर्ड होता है Carry हमेशा। forward है। ये आप जब जन्म लेते हैं तो वो जो कहते हैं ना चित्रगुप्त जी आपका जी हिसाब जी जी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कलम दवात के हमारे चित्रगुप्त जी क्या है? चित्रगुप्त जी जो चित्त में गुप्त रूप से बिल्कुल हैं। विराजमान है, जो हमारे चित्त में, चित्त मन में जो विराजमान। और थोड़ा साइंटिफिकली और ब्रह्मा जी ने ही उन्हें रूप दिया था बाद में। हमारा पीनियल ग्लैंड होता है एक, पीनियल ग्लैंड हमारी थर्ड आई जो शिव की बोलते हैं, ये वाला पोर्शन जी। ठीक पीछे इतना सा होता है। इट इज ए बायो हार्ड डिस्क कहूंगा मैं इसको। इसमें हमारे लाखों जन्मों का ऑडियो विजुअल रिकॉर्डेड है, जो कुछ लोग पास्ट लाइफ बिल्कुल रिग्रेशन करते हैं कुछ लोग, बिल्कुल जाते हैं तो वो इसी और को कई बार access लोगों कर- को अवचेतन मस्तिष्क में भी वो पुरानी यादें आती हैं। पुरानी यादें आती और एक नया जन्मा बच्चा, उसका तो कहते हैं बहुत स्ट्रांग होता है ये। कई बार आपको नींद Plan. में बहुत अनजाने चेहरे दिखते अनजाने हैं जो अपने चेहरे। लाइफ में देखे नहीं, लेकिन उनको बिल्कुल क्लियर आप देख सकते ये दो मैं देख रहा था चीजें आप लेकर आए थे, इनका बारे में थोड़ा सा। हो। इनको बोलते हैं जर्नल जो प्रचलित है, एलरॉड बोलते हैं। जो हम एनर्जी चेक करने की बात कर रहे थे, जो आप कह रहे थे देवताओं को आप कैसे डिफाइन करते हैं, चेक करते हैं, क्या करते हैं, तो वो हम इससे चेक करते हैं। एक छोटा सा डेमो अगर मैं कहूँ तो हो सकता है अभी, आ, या नहीं हो सकता? वो हाँ या ना? एक्चुअली इस सिटिंग अरेंजमेंट में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक चलिए, पर्टिकुलर चलिए। तरीके से खड़ा होना पड़ता अब है। मैं एक अंतिम चीज, मेरे चूंकि दर्शक हैं और कुछ हो सकता है बहुत नए हो जो वास्तु के लिए नए हो, एक ऐसी रेमेडी जो आप कहें कि एज अ कॉमन रेमेडी जो हर घर में ये चीज करनी चाहिए। एक रेमेडी, चूंकि आप आए हैं दिल्ली से स्पेशल, और ये तो हमारा दोस्तों सौभाग्य भी है और एक संयोग भी है कि रवि जी का आगमन हुआ, और मुझे लगा ये मौका अच्छा है कि आप लोगों को वास्तुशास्त्र से जुड़ी बात पहुंचाई जाए। तो एक रेमेडी मैं इनसे जानना चाहूंगा जिससे आपके घरों में सुख, शांति, समृद्धि आए। एक बहुत कॉमन जनरल चीज़ जो आज की डेट में सब लोगों ने छोड़ दी है, हमारे पुरखे करते थे, सब लोग करते थे, और घर के हर मेंबर को करना चाहिए, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार, वो जो योग क्रियाएं होती हैं, या योग आसन। अच्छा, योग में भी आज की डेट में ऐसा बन गया है, योग को योगा कर दिया गया है। वो किसी का नाम लेने का मैं हाँ नहीं जी, हाँ चाहूंगा। जी, ठीक है। तो योग और योग आसन दोनों में बहुत फर्क है। योग आसन क्या करता है, आपकी बॉडी को, योग आसन आपके गुरु डिसाइड करते हैं आपको क्या आसन करना जी, है। बिल्कुल। गुरु की अंडर में रह के आप व्यायाम जो भी होते हैं वो आप सीखते हैं। हाँ, आप अपनी बॉडी को इस लायक बनाते हैं कि आप जब योग में जाएं तो आपकी बॉडी उसको ग्रहण कर कर सके, सके, झेल क्षमता हो सके, इतनी, झेल क्षमता सके। हो इतनी। और मुद्राएं क्या होती है, एक पर्टिकुलर, आपने हठ योग सुना होगा, हठ योग भी होता है। और जो नॉर्मल आसन है योगासन, वो भी हर कोई बैलेंस नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकते, सही बात। उसके अभ्यास में ही कई साल निकल जाते हैं। तो सूर्य नमस्कार में क्या चीज आप कहेंगे हमारे? सूर्य नमस्कार में सारी चीजें होती हैं। तो सूर्य नमस्कार का टाइम जो है, सही तो वैसे ब्रह्म मुहूर्त है, जी। आप करें। जी द मोमेंट आप सूर्य नमस्कार करते हैं, कैसे करते हैं, आप सूर्य के समक्ष होकर करते हैं। बिल्कुल एक तो वो सारी ऊर्जाएं पॉजिटिव, बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे मिनरल्स हैं, जी। धातुएं हैं शरीर में, जी। वो ग्रहण करेंगे, पहली चीज। और विटामिन डी तो मेडिकल, विटामिन डी तो उस मेडिकल समय वातावरण शुद्ध होता है, जी बिल्कुल, हवा ताजी होती है, हवा गंदगी नहीं ताजी होती है। और जो व्यायाम के जितने पोज हैं, हर बार अलग अलग तरीके से करते हैं सूर्य नमस्कार को, उसमें कुछ अलग जी हाँ, अलग अलग क्रियाएं होती हैं पीछे से, जी। तो वो करते हैं, वो आपकी एक्सरसाइज भी हो गई। इससे क्या हो गया, आप मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक रूप से अपने पूरे दिन भर के क्रियाकलापों को एक संतुलित बुद्धि के साथ, बिना किसी गुस्से के आवेश में या किसी तरह, वो क्रियाकलाप आपके बैलेंस हो जाएंगे। जल्दी उठेंगे, दिन को प्लान कर लेंगे। ये प्रैक्टिकल है वैसे तो, लेकिन सूर्य नमस्कार से आपको हर तरह के फायदे होंगे, सबको करना चाहिए। वैसे आपका ये आइडिया मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब मैंने आपसे ये प्रश्न किया था, मुझे लगा था कि शायद आप कहेंगे कि कोई मूर्ति या फलाने रंग की कोई चीज लगा लीजिए, उसमें कई बार धार्मिक अड़चने आ जाती हैं। लेकिन आपने जो चीज बताई है वो अक्रॉस द रिलीजियंस है, अक्रॉस द बाउंड्रीज है। तो दोस्तों, फिर से वास्तु के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी,
कोई माने शंकर और कोई माने कंकर। तो मैं रवि जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। और दोस्तों, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वास्तु के विषय को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं जो थोड़ी बहुत आज दूर हो सकी हैं, इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करिए। प्लस सूर्य नमस्कार की जहां तक बात है, मैं प्रयास करूंगा कि मैं भी सीखूं, क्योंकि मैं भी शारीरिक रूप से थोड़ा सा क्या काफी अनफिट हूं, और कोशिश करूंगा इसे जीवन में उतारूं, ताकि सुख समृद्धि और शांति का रास्ता, जो एक बहुत कम शब्दों में रवि जी ने बताने का प्रयास किया है, उस रास्ते पर अनुसरण मैं भी कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आप सबका भी जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।